हमारे नेता ने भी साथ की है कि पुलिस प्रशासन का सम्मान किया, जेपी नारायण का माला पर से यहाँ स्वागत किया और ये 100 ग्राम पुलिस हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को और हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को 100 ग्राम पुलिस कभी जीवन में नहीं रोक पाती। भाई साहब, बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ राजधानी का माहौल बहुत गरमाया हुआ है। ये क्या है भाई 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 ये क्या बना रखा आपने आपको? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को कैद करना चाह रहे थे, आज माननीय जी ने दिखा दिया कि हम समाजवादी लोग जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और इनकी तानाशाही पुलिस हमें रोक नहीं सकती। हमने आज उनकी ये अपने आप को हथकड़ियों में क्या बना रखा है? ये दिखाने के लिए योगी सरकार उनकी विचारधारा को कैद करना चाहती थी और हम लोग समाजवादी लोग तोड़कर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब योगी आदित्यनाथ जी का कितनी तुच्छ मानसिकता है, कितने छोटे दिल के हैं, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज अभी इस तस्वीर में जो आप पीछे देख रहे हैं लखनऊ की तस्वीर है। लखनऊ की इन्हीं तस्वीर में से यहीं से चंद कदम दूरी पर मतलब अगर आप थोड़ा सा ही यहाँ से चंद कदम दूर चलेंगे तो वो जेपी सेंटर है, जेपी कन्वेंशन सेंटर, जिसको लेकर के पूरा बवाल आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर में है और दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली नहीं बल्कि बिहार तक पहुंच गया है। राज्यों में चर्चा होनी शुरू हो गई है क्योंकि जिस जेपी आंदोलन का हिस्सा बने थे नीतीश कुमार खुद, उन्हीं की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव को जो रोका गया और उनको वहां पर जाने के लिए, जब मैं यहाँ पर इसी जगह पर मैं रुकी हुई हूँ, यहीं पर एक होटल है, तो जब मैं वहां पर रुकी हुई हूँ उस होटल में, तो यहाँ पर एंट्री बिल्कुल बैन की गई है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर शाम तक एंट्री जो है वो नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है क्योंकि अखिलेश यादव जिस माल्यार्पण करने को लेकर कल रात को पहुंच गए थे जेपी कन्वेंशन सेंटर पर और वहां पर जो टिन लगा दी गई थी और उसके ऊपर फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखवा दिया। और बड़ा सवाल ये था कि पिछले साल जब वो वहां पर गए थे तो उस दीवार, उस गेट को फांद कर गए थे अंदर और वो बड़ी खबर बनी थी। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के अहम पन्नों में से एक है वो, और उसी की वजह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से युवाओं में एक अलग तरह का जोश पैदा कर दिया था। सवाल यह है कि ये जोश जो है, क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको जाने से रोका। अब रोकना भी अपने आप में एक बड़ी पब्लिसिटी देना होता है। अब ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया है, ये मुद्दा उसके आगे बढ़ गया है, बिहार तक पहुंच गया है। आइए बात करते हैं मृगांक जी से और समझते हैं कि ये जो मुद्दा है, इसे मुद्दा बना क्यों रहे हैं जी मृगांक जी, इसलिए मुद्दा बना क्यों रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। चले जाते, माला चढ़ा देते, पहना देते मूर्ति को, क्या चला जाता उसमें, क्या मतलब ये तो मतलब इसे क्या कोई मुहावरा इसके लिए सुझाव दीजिए। क्या है कि वो एक बहुत पुराना शेर है, सीमा पर तनाव है, शायद शहर में चुनाव है और चुनाव भी डिक्लेयर होने वाला है 2-4 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और काफी दिनों से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जा रहा था भाई इतना सन्नाटा क्यों है, तो वो सन्नाटा तोड़ा है और सन्नाटे के बाद जो है कोलाहल उत्तर प्रदेश से बहुत दिन बाद जो है शुरुआत हुई, क्योंकि पूरा देश जो है हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगा हुआ था। तो मुझे लगता है कि बैठे बैठाए एक तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया। अब सरकार क्या चाहती है उसमें तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन बैठे बैठाए एक विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और इसकी लपट जो है दिल्ली तक तो आ ही रही है, उसकी लपट दिल्ली तक तो महसूस की जा रही है। अब इसकी लपट ने जो है बिहार को भी अपने उसमें ले लिया है। कारण क्या है कि जेपी आंदोलन का जो नाम, जेपी का नाम जो जुड़ा, जयप्रकाश नारायण का नाम जो जुड़ा हुआ है, वो नीतीश कुमार से भी जुड़ा हुआ है, वो मुलायम सिंह यादव से भी जुड़ा हुआ, वो सुशील मोदी से भी जुड़ा हुआ था, वो अरुण जेटली से भी जुड़ा हुआ था, वो विजय गोयल से भी जुड़ा हुआ था और तमाम शरद यादव से भी वो नाम जुड़ा हुआ था। वो ये तमाम नाम है जो उस जेपी आंदोलन से उस समय जो है निकले थे, जब जो है क्रांति शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ क्रांति शुरू की गई थी और फिर इंदिरा गांधी ने उसके बाद जो है इमरजेंसी लगाया, वो अलग विषय है, लेकिन वो सारी उसी की उपज है।
और ये सब एक दूसरे को कहा जाता है ये सोशलिस्ट, जो मतलब जो आखिरी धड़ा बचा था सोशलिस्ट का, उसमें मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो है शामिल है सोशलिस्ट विचारधारा के अंदर। तो उसमें से मुलायम सिंह तो रहे नहीं, जब तक मुलायम सिंह जीवित रहे तब तक जो है जयप्रकाश नारायण के जो है वहां पर जाकर सभागार में जाकर वहां उनको हमेशा माल्यार्पण करते गए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक अपना गुरु भी मानते थे। और नीतीश कुमार तो हमेशा से ही राजनीतिक गुरु उन्हें मानते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर की जो है उनको नहीं माल्यार्पण करना है। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार को ऐसा क्या था, ना कोई उसमें सोशलिस्ट की विचारधारा से उन्हें कोई प्रभावित हो रही है सरकार, ना ही कोई उससे कोई मंदिर या मस्जिद पे कोई आंच आ रही है। और बैठे बैठाए एक शिगुफा जो है सरकार की तरफ से छोड़ा गया और उन्हें रोका गया। तो मुझे उसके पीछे मुझे कोई मतलब खबर या कि इनसाइड स्टोरी सरकार की तरफ से नहीं समझ में आती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का कहना सिर्फ इतना यह है कि वो साइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में, अखिलेश यादव वहां ज्यादा तादाद में जाते तो किसी की जान माल को खतरा हो सकता है। अरे तो अखिलेश यादव को ही चले जाने देते, सिर्फ अखिलेश यादव को ही वहां चले जाने देते, वो माल्यार्पण करके आ जाते, तो इसमें कौन सी नई बात थी। ना कोई राजनीति इसके ऊपर क्रिएट होती, ना कोई बैरिकेड फांद के जो है 8 फीट की दीवार कूद के कोई जाता। पिछली बार अखिलेश यादव ने कूदी थी 8 फीट की दीवार, इस बार जो है 6 फुट का गेट जो है क्रॉस करके वो गए हैं। होना हो, अखिलेश यादव ने एक मोमेंटम, मुझे लगता है कि जो 10 सीटों पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक खड़ा कर दिया, एक अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि वार्म अप मैच शुरू हो गया है, उसके लिए तैयार रहो। और होना भी क्यों ना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छा, आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था रामलीला मैदान से। कल मुझे लगता है कि अखिलेश अगर इसे भी पढ़ देते तो मुझे लगता है कि शायद 4 चांद लग जाते उनके कहने में, क्योंकि उनकी सरकार तो जो है बहुत लोगों को उन्होंने तवज्जो दी है, स्पेशली जो कवि लोग थे उन लोगों को बहुत उन लोगों ने सम्मान दिया है। उसमें जयप्रकाश नारायण ने जो रामलीला मैदान में पढ़ा था कि सदियों की ठंडी राख, सदियों की ठंडी भुजी राख सुगा जाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ पर घर घर नाद करो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो कल अगर ये इतना ही बोल दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो मुझे लगता है कि जो 10 सीटें हैं उस पे एक चुनावी शंखनाद हो जाता अखिलेश की तरफ से, और जो है एक मुझे लगता है और मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। नीतीश को इसलिए उन्होंने जो है लपेटे में लिया है क्योंकि नीतीश के तो राजनीतिक गुरु रहे, और नीतीश कल गए भी थे क्योंकि 102वीं जयंती थी उनकी, जयप्रकाश नारायण की। उन पर जाके उन्होंने बाकायदा जो है माल्यार्पण किया है। उनके साथ जो है डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं वो भी रहे, हालांकि अब सुशील मोदी दुनिया में नहीं है, नहीं तो वो भी लगातार जाते रहे क्योंकि वो भी उसी आंदोलन से उपज कर आए थे। और मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश नारायण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन, इंदिरा गांधी के नाम पे आंदोलन शुरू किया, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। मुझे तो लगता है कि इनको ज्यादा खुशी होनी चाहिए, और हो सकता हो तो मुख्यमंत्री को खुद जाके जो है माल्यार्पण करना चाहिए। भले ही वो उस विचारधारा के नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस विचारधारा को खत्म किया था, उन्होंने जात पात की राजनीति खत्म की थी। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को तो खुद अखिलेश का साथ देना चाहिए था। इस ऐसा ना करके मुझे नहीं लगता कि उनको क्या ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, या क्या सरकार की क्या मंशा रही है, लेकिन साफ तौर पे ये है कि अखिलेश इस मामले में माइलेज लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और एक मोमेंटम जो चाहिए था कार्यकर्ताओं के अंदर, वो एक उन्होंने शुरुआत दे दी है कि 10 सीटों पर चुनाव है, 4 दिन के अंदर डिक्लेयर होने वाला है। हो सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही जो है चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं और करना ही पड़ेगा। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो, लेकिन समय आ गया, इसी महीने के अंदर 10 सीटों का वो होना है। और उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में किसी दिन की 10 सीटों का क्या हाल है। अखिलेश ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी है, 4 छोड़ दी है। दिखाना चाहती हूं पहुंचे
निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई, ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ठीक, कोई तो लिख दे। तो ये काफी कल रात से यहाँ पर जो तस्वीरें भी दिखाई दी और जो कुछ हुआ भी आप देख रहे थे कि टिन लगा करके पूरा एक उत्तर प्रदेश के अंदर फुल ड्रामा जो है वो चला है। और बड़ी बात ये है कि ये सारी चीजें घूम फिर करके यहाँ पर एक गेट पर टिन लगा के रास्ता रोक के माल्यार्पण करने को लेकर मुझे समझ में नहीं आया कि उसी जगह पे किसी बीच में अखिलेश यादव ने ये भी इल्जाम लगाया है कि वो इस जगह को बेचना चाहते हैं, जिसका जिक्र काफी वक्त से चल रहा है ना जेपी कन्वेंशन सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जिक्र काफी समय से हो रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि जो संग्रहालय है जेपी इंटरनेशनल, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जो है, सरकार इसे बेचना चाहती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, खैर अभी तो ये इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी काफी समय से जो है आरोप लगाती रही है। सरकार का कहना यह है कि टीन इसलिए लगाई गई है ताकि उसके अंदर, जो संग्रहालय के अंदर काम चल रहा है, उसका कोई पत्थर, धूल मिट्टी छिटक के बाहर ना आ जाए, किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा दिल्ली या नोएडा में जब भी इमारतें बनती हैं तो या तो नेट लगा दिया जाता है या बड़ी टीन शेड खड़ी कर दी जाती है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के आसपास जितना भी लुटियंस में काम चल रहा है, वहां लंबी लंबी शेड्स लगी हुई हैं ताकि कोई हताहत ना हो, कोई पत्थर उछल के ना गिर जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मुझे ये मंशा समझ में नहीं आती है सरकार की तरफ से कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, उसे माइलेज क्या मिलने वाला है। टिन तब लगाए गए जब आज माल्यार्पण करना था, कल रात को टिन लगाए गए, तो बिल्कुल मंशा तो साफ है कि वो अखिलेश यादव को यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन मुझे ये विनीता, अगर आपको समझ में आता हो तो मैं ये समझ में आती है कि जयप्रकाश नारायण के नाम से उनको क्या दिक्कत होने वाली है। कहीं अखिलेश यादव कोई राम मंदिर तो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर राम मंदिर वो दोबारा जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर दोबारा झाड़ू या पानी से उसे धोआ जाए या ऐसा कुछ किया जाए। समझ में नहीं आती है कि वहां मंशा क्या है, कि जयप्रकाश नारायण के नाम से उन्हें क्या दिक्कत होने लग गई है। सिर्फ अखिलेश यादव जा रहे हैं और उनमें रोका जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बैठे बैठा विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं। आपसे करना चाहती हूँ कि जयप्रकाश नारायण का नाम योगी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि उनके योगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण को के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना केंद्र की राजनीति में कोई इसकी सुगबुगाहट दिखाई देती है, ना कभी उनके नाम पे दिक्कत होनी चाहिए। वनस्पत ये होना चाहिए कि उनको शायद जाकर प्रधानमंत्री को भी ट्वीट करना चाहिए, उनकी जयंती पे, आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पे ट्वीट करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एकमात्र शख्स था जो है अकेला इंदिरा सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में जो है मोमेंटम बनता चला गया। वो शख्स था जिसने जो है जाति प्रथा को खत्म करने के लिए 10 लाख लोगों के साथ जनेऊ जो है दान कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज तो इनकी जयंती पे जो है प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए था इनफैक्ट, और मुख्यमंत्री को खुद जाके उनको करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता ये कोई मंदिर या मस्जिद वाला मुद्दा है जहां पे जो इतना जो इसको माइलेज जो है समाजवादी पार्टी ने इसके ऊपर ले लिया और सरकार जो है शांत इसके ऊपर बैठी रही है। मुझे सरकार की मंशा समझ में नहीं आती कि जयप्रकाश नारायण से उन्हें क्या दिक्कत है, क्योंकि वो सोशलिस्ट विचारधारा के, तो देश जब आजाद हुआ था, तब सभी सोशलिस्ट विचारधारा के थे, चाहे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे जहाँ हेडगेवार, वो सब जो है सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो कांग्रेस सरकार इनफैक्ट ज्वाइन किया था, उस मंत्रिमंडल को ज्वाइन किया था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो सभी चाहते थे कि समाज में सारी चीजें एक सी हो, देश अभी भी आजाद हुआ है, छोटा सा बच्चा है, इसे फलने फूलने में टाइम दिया जाए। लेकिन आज की तारीख में वो जब फल फूल गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी राजनीति अलग हो गई है। तमाम सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, मधु लिमे से लेकर तमाम लोग इस देश में रहे और उन्होंने पूरा योगदान किया है। सरकार अगर कहीं ये समझ रही कि सोशलिस्ट विचारधारा एक है और कम्युनिस्ट विचारधारा दोनों में मिक्स है, मुझे लगता है कि सरकार को शायद पढ़ के आना चाहिए कि सोशलिस्ट विचारधारा क्या है और कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को ये जेपी कन्वेंशन सेंटर तक जाने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए जयप्रकाश नारायण पर, और इस तरह से रास्ता रोकने का, और वो ये कोई आज की सोच नहीं है। 1 साल पहले भी ऐसी ही तस्वीर सामने निकल के आई थी, और इस 1 साल में बड़ा सवाल ये है कि कोई मंथन इस बात को लेकर नहीं किया गया। बात जस की तस है, आज भी वही है। अगर 1 साल पहले आप माल्यार्पण नहीं कर सकते थे, गिरफ्तारी आप कर रहे थे, तो आज भी वही तस्वीर है, कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि लखनऊ में मतलब विचार जो है
वो एक जगह फिक्स हो जा रहे हैं और उसी के हिसाब से लगातार चलते जा रहे हैं, उसमें चाहे साल निकल जाए चाहे 2 साल निकल जाए, लेकिन जनता जो है वो हर बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और विनीता, उसका एक ये संदेश चला जाता है। मैं विनीता एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से अभी हरियाणा के रिजल्ट आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय रीजनल पार्टी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बीजेपी के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, हो सकता है कांग्रेस उतना स्ट्राइक रेट नहीं दे पा रही है, लेकिन जो बाकी विपक्षी पार्टियां, चाहे शिवसेना है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को स्टेट्स में एक चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इसकी चुनाव तो देखिए देश में जो है उसका भी होगा, झारखंड का भी होगा और महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा, लेकिन ये 10 सीटों का चुनाव बड़ा अहम होने वाला है। इसकी खनक देखिएगा बड़ी अलग से सुनाई देगी। अगर अगर इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन अगर होता है, तो अगर वो जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 और आगे आने वाले चुनावों में इसका खनक और इसका जो साइड इफेक्ट मैं कह सकता हूं वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए शायद मुझे लगता है कि एक मोमेंटम गैदर करने के लिए जो है अखिलेश यादव ने जो एक ये पूरा आंदोलन किया, हालांकि उन्होंने माल्यार्पण अपने घर के बाहर ही किया, तो उसका जो है मुझे दूर हालांकि तक एक साल पहले भी जब दिखाई इन्होंने देगा। जाके जबरदस्ती माल्यार्पण करने की कोशिश की थी, तो उसका फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हो गई एक साल के अंदर अखिलेश यादव की। बिल्कुल बिल्कुल, बाद अगर उनको फायदा फिर होता है, तो योगी आदित्यनाथ बार बार ये गलती कर रही है, ये उनको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और केंद्र में बैठे जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग हैं, उनको एक जो है शिगुफा मिल जाएगा योगी के ऊपर वार करने का। तो मुझे लगता है कि इसका खनक जो है अलग से सुनाई। महाराष्ट्र की राजनीति अलग छोड़ दीजिए आप, झारखंड की राजनीति अलग छोड़ दिया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घटित होता है ना, उसकी सीधी लपट जो है दिल्ली में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि दो बड़े लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, उधर योगी बैठे हुए हैं, और एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हटेंगे तो योगी आएंगे। तो उसका लपट, उसका बिल्कुल दूसरा दावेदार लखनऊ से आएगा कि मतलब जो सिंहासन का रास्ता है वो जो है उत्तर प्रदेश से होकर आएगा। तो आप समझिएगा कि अगर एक साथ डिक्लेयर होते हो चुनाव में और कहीं उलट पलट हो गया, तो आप राजनीति महाराष्ट्र की छोड़ दीजिए, झारखंड की छोड़ दीजिए, सरकारें बाद में बनेगी, पहले उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में हिसाब किताब किया जाए। और काफी समय से सारी चीजें, बहुत सारे योगी आदित्यनाथ हिसाब बना रहे हैं या अपना हिसाब खुद बिगाड़ रहे हैं, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त ये परिस्थितियां। बहुत बहुत शुक्रिया मृगांक जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।